तो दोस्तों अपना जो टॉपिक चल रहा था वो 3D का चल रहा था, ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन। और उसमें हम बेलन, शंकु, गोला वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और कल हमने बेलन और गोले की कुछ क्वेश्चन किए थे, तो अभी हम बात करने वाले हैं जस्ट शंकु की। देखिए शंकु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोन, ठीक है। यदि इसका मैं पहले क्वेश्चन उठाऊं तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। एक ठोस शंकु, एक ठोस शंकु, एक मिनट, क्या भाई मेरी इमेज नहीं आ रही क्या? क्वेश्चन है, एक ठोस शंकु के आधार या वृत्तीय भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा लंबवृत्तीय ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो पहला क्वेश्चन, इसका आयतन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। और तीसरी बात, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब दोस्तों ये तीनों चीजें बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों चीजों के फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है ना। और उससे भी पहले ये पता होना चाहिए कि ये तीनों चीजें होती क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूं एक शंकु की, तो इस तरीके का होता है शंकु, ठीक है। और दोस्तों इस शंकु का जो ये वृत्तीय भाग है, इसका यदि आपको व्यास कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो बताइए इसकी त्रिज्या r का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। r का मान 7 आ जाएगा। और दूसरी बात, आपको लंबवृत्तीय ऊंचाई, देखो एक तो होती है ये ऊंचाई, तिरछी वाली ऊंचाई l, तिर्यक ऊंचाई होती है, और एक होती है लंबवृत्तीय ऊंचाई, यानी वृत्त पर जो लंबवत है वो ऊंचाई। देखो ये वृत्त है, इसके ऊपर लंबवत ऊंचाई जो है, इस ऊंचाई h का मान दे रखा आपको कितना, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब दोस्तों यदि आपको आयतन पूछे, तो इसका आयतन जो होता है वो पाई r स्क्वायर h बटा 3 होता है। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो है वो होता है पाई r l। और तीसरी बात, इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई r कोष्ठक l प्लस r। ये तीन चीजें होती है इसमें। अब दोस्तों पहली बात, आयतन यदि निकालें आप, आयतन में पाई का मान रख दोगे, r का मान भी 7 रख दोगे, h का मान भी 24 रख दोगे बटा 3, बोलो मामला सीधा फिट है। आयतन निकालना तो क्या आ जाएगा, 22 बटा 7 गुना r का स्क्वायर, यानी 7 गुना 7 गुना h का मान 24 और बट्टा में 3। देखो 7 से 7 कट गया, 3 से 24 कट गया 8 बार, 8 7 56, और 56 को 22 से गुणा करोगे तो 22 का 132, और 22 पंजे 110 और 13 123, यानी 1232 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ये क्या बन जाएगा, इसका आयतन बन जाएगा।
दूसरी बात, इसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए दोस्तों क्या चाहिए हमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी तिर्यक ऊंचाई L का मान चाहिए। अब L कहां से आएगी, देखो R का मान भी पड़ा है, पाई का मान भी रख देंगे, L चाहिए। L का मान क्या होता है भाई, L होता है देखो ये h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का रूट। तो देखो h का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस r कितना 7, तो 7 का स्क्वायर और इसका रूट कर दो, तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का 49, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 625 आ जाएगा, और इसका रूट करोगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी तिर्यक ऊंचाई यदि आपको पूछे तो L का मान 25 आ जाएगा। और आपको समझना चाहिए, मैंने ट्रिपलेट भी आपको बता रखे हैं 7, 24, 25। अरे ये हर जगह आपका टाइम बचाएंगे, ठीक है ना। देखो ये 7 है, ये 24 है, तो इसके सामने की ये कितनी होगी 25 होगी, इतना करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, यदि ट्रिपलेट आपको याद हो। तो देखिए L का मान आ गया। अब पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान 25, 7 से 7 कट गया। अब 25 को 22 से गुणा कर दो, 22 पंजे 110 और 22 गुणा 44 और 11 कितना हो गया 55, तो ये आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरी बात, यदि कहूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताओ, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, देखो पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 और ब्रैकेट में एल प्लस आर, तो एल का मान 25 है, आर का मान 7 है। देखो 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 25 और 7 32, गुणा कर दो भाई, 22 गुणा 44, 22 66 और 4 70, यानी 704 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ये वाली बात सभी के समझ में आ गई है कि भाई यस और नो में जवाब दीजिए मुझे फटाक से। सर ये क्वेश्चन किसी में आया हुआ है क्या? है, आया हुआ क्वेश्चन है क्या? मैंने तो बनाया है वैसे, अब पता नहीं आया हुआ है कि नहीं, हो सकता है कहीं आया हुआ। अपने तो क्वेश्चन ऑन द स्पॉट होते हैं वैसे बाकी एग्जाम में पुटअप होते हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने कल बेलन वाले में बताया था आपको, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन जो है ना आपका, वो 4 तरीके से बन सकता है, ठीक है ना। जैसे आपको आयतन दे दिया और ऊंचाई का मान दे दिया, ठीक है, फिर आपको कह दिया तिर्यक ऊंचाई बताओ। जैसे यही सवाल देखो मैं आपको देता हूं, आप करना इसको अपने तरीके से, ठीक है ना। जैसे यही सवाल ऐसे आ गया, कि एक शंकु है जिसका आयतन तो दे दिया आपको कितना 1232 घन सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी उसकी ऊंचाई का मान दे दिया आपको कितना, ऊंचाई का मान 24 दे दिया, 24 सेंटीमीटर। अब आपको क्या क्या पूछ सकता है, इसकी त्रिज्या का मान बताओ, इसकी एल जो तिर्यक ऊंचाई है उसका मान बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, आर, एच और एल। यदि इन चीजों का पता है तो आप दुनिया में कहीं भी घूम के आ जाओ, शंकु का क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन करो, देखिए एक बार खुद करो अपने तरीके से, उत्तर तो आपको पता है, करना कैसे है वो सीख जाओ। बाकी चाय पीनी है तो आ जाओ भाई।
विजय कुमार जी, भरत कुमार जी, लेट जुड़े हो आज। नेट नहीं था सुबह सुबह ही। चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है, समझने वाली बात क्या है इसमें, देखो आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच और बट्टा में 3, ये होता है इसका आयतन। बराबर रख दो 1232, समस्या ही खत्म भाई। जो चीज दे रखी है उसका फॉर्मूला रख दो और बराबर में जो दे रखा है वो रख दो, ठीक है। h का मान 24 रख दो, यहां रख दो 24। पाई का मान 22/7 रख दो, 22/7, ठीक है। अब काटो, 3 से कट गया 24, 8 बार, ठीक है। अब 7 से तो कोई इधर कट नहीं रहा, 8 से उधर काटना शुरू कर दो। 8 से काटोगे, देखो 8 एकम 8 बचा 4 तो 43 हो गया, 8 पंजो 40, फिर बच गया 3 तो 32, 8 चौक 32, 154 आ गया। और 22 के पढ़े से 154 कट गया, 22 सत्ता 154, यानी 7 बार कट गया। अब जो बट्टा वाली संख्या है 7, वो कहां चली जाएगी, इसके गुणा में, ठीक है। तो आर स्क्वायर बचा यहाँ पर, बराबर में 7 को 7 से गुणा किया तो ये 49 आ गया। अब r का स्क्वायर बराबर 49 है, तो r का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। जैसे ही त्रिज्या का मान 7 आया तो दोस्तों ऊंचाई निकाल सकते हो। कि त्रिज्या का मान 7 आ गया, ऊंचाई आई पड़ी है, त्रियक ऊंचाई निकाल सकते हो। त्रियक ऊंचाई कैसे निकालोगे भाई, l बराबर क्या होता है, रूट r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो एक बार सोचो, r कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दो 49, h कितना है, 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर दो यानी 576, ठीक है। दोनों को जोड़ा तो हो गया 625, और 625 का रूट कितना होता है भाई, 25 होता है, जो तिर्यक ऊंचाई का मान आ गया। तो कहने का मतलब ये है, देखो दो चीजें इसमें, यदि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल, तो इसमें आर और एल का रोल है। जब तक आपको आर और एल का पता नहीं है तब तक आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, चाहे वो वक्र पृष्ठ हो चाहे समकोण पृष्ठ हो। और बात आती है आयतन की, तो आयतन क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3, तो इसके लिए किसकी जरूरत, आर की जरूरत है और एच की जरूरत है। तो आप क्वेश्चन में पकड़ने की कोशिश करो कि हमें आर कहाँ मिल रहा है और एच कहाँ मिल रहा है, ठीक है। इसमें देखो आर और एल कैसे निकाल सकते हैं, यदि पढ़े हैं तो रख दो डायरेक्ट, और नहीं पढ़े तो निकालने की कोशिश करो, और निकालने के तरीके इससे बाहर है नहीं। तो उम्मीद है मेरी ये वाली बात आप लोगों के समझ में आई होगी भाई, यस और नो। अब दे दूं एक सवाल, तो लिखिए दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, एक शंकु की त्रिज्या और
त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई तीन अनुपात 5 के अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि इसका आयतन, यदि इसका आयतन में पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये लो, अब दोस्तों यहाँ जरूरी नहीं कि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ही अनुपातिक रूप से दें आपको। यहाँ पर त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात भी दे सकता है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात भी दे सकता है, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात भी दे सकता है, कोई भी अनुपात आपको दे सकता है, ठीक है ना। और ये भी जरूरी नहीं है कि अनुपात इस तरीके से ही दे। आपको कह दे कि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, मतलब त्रिज्या जो है वो तिर्यक ऊंचाई की 2/3 है या 3/4 है, इस तरीके से भी दे सकता है। तो बात आपको पता होनी चाहिए बस। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। 60 पाई आया सर इसका, 60 पाई हाँ कंफर्म है सर, बिल्कुल। चलो शाबाश। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या करना है। पहली बात, शंकु जो है, तो शंकु का डायग्राम किस तरीके से बनाना, इस तरीके से, ठीक है। और इसकी त्रिज्या मतलब यहाँ होती है r, ये रेडियस, और तिर्यक ऊंचाई मतलब ये l। इन दोनों का अनुपात दे रखा है, r अनुपात l दे रखा है 3:5, यानी r का मान यदि 3 हो तो l का मान कितना है, 5 है, ठीक है। इसको मैं 3 के मान लेता हूँ, इसको 5 के मान लेता हूँ। ये के मानने की वजह है क्योंकि दोनों की गुणा में कुछ ना कुछ एक संख्या होगी तो सेम होगी। अनुपात है, जैसे मान लो मैं कहूँ 6:10 है। अब ये अनुपात आ गया तो आप क्या करोगे, देखो 2 के फाड़े से काटोगे 3, 2 के फाड़े से काटोगे 5, तो पक्का जो 3 के गुणा में 2 है तो यहाँ भी 5 के गुणा में कितना, 2। और वो 2 छुपा हुआ है, वो कहाँ से आएगा, वो इस पे डिपेंड है, ठीक है ना। इसलिए वो 3 के मान लिया, उसको 5 के मान लिया। आपको पता है ये ऊंचाई जो होगी ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो यहाँ h का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों भाई, ट्रिपलेट क्या होते हैं, 3 4 5। देखो 90 के सामने का 5 है तो बाकी दोनों बचे 3 4 है, ठीक है। ये 3 है तो ये अपने आप 4 आ गया, ठीक है। और ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। अब यदि मैं बात करूं, h का मान आ गया, r का मान आ गया, l का आ गया, दे रखा क्या है, आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h बट्टा में 3। आयतन दे रखा है 96 पाई। तो दोस्तों देखिए, पाई से तो पाई कट जाएगा, ठीक है। r का स्क्वायर करो, अब r का मान कितना है, 3 के है,
तो यहाँ 3k का स्क्वायर करो और गुणा h, तो h का मान कितना 4k, यहाँ लिख दो 4k। ठीक है, अब काट पीट शुरू करो भाई। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर करता हूँ 9 आ जाता है, 4 आई गया गुणा में, और देखो k का स्क्वायर हुआ और यहाँ k है तो k 2 बार तो यहाँ गए, 1 बार यहाँ गया, यानी k का क्या बन गया, क्यूब बन गया, k की पावर 3 बट्टा में 3 पड़ा है बराबर 96। काटो, 3 से कटा 9 3 बार। ठीक है, 3 से 96 को काट दो, 3 3 9 और 3 दूना 6, 4 से 32 को काट दो 8 बार। तो देखिए दोस्तों k का क्यूब जो है वो कितना है, 8 के बराबर है। अब बताओ किसका क्यूब करूं ताकि 8 आ जाए, तो आप कहोगे सर जब आप k 2 का क्यूब करते हो तो कितना आता है, 8 आता है, तो k का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे ही k का मान 2 आया आपका मामला फिट हो गया। देखिए दोस्तों कैसे, अपने को पूछा क्या है, वक्र पृष्ठ, तो समझिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पर r का मान, जब k का मान जैसे 2 आया तो r का मान कितना आ गया, 3k, यानी 3 गुणा 2 6 आ गया। l का मान पूछे तो l का मान 5 गुणा 2 यानी 10 आ गया, और h का मान पूछे तो 4 गुणा 2 यानी कितना आ गया, 8 आ गया। ये तीनों मान आपके पास आ चुके हैं। यदि दोस्तों आपको यहाँ पर मान रखने का कहे अब कि पाई इंटू आर का मान रख दो 6 इंटू एल का मान रख दो कितना 10 रख दिया, तो ये हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हो। कैसे रे भाई, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, तो पाई का मान पाई, आर का मान 6 गुणा एल का मान 10 प्लस आर का मान 6, तो ये 10 से 16 हो गया, 16 छक्की 96, तो ये 96 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने सारी बातें इसकी बता दी है। क्लियर है क्या मामला? सर मेरा सही है क्या? है क्या हुआ? क्या सही था क्या सर? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ये वाली बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई भाई? यस और नो? अच्छी लग रही है ना बातें? कहीं हो विकास मान भाई जी, बढ़िया लगी? चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके सामने। इसी तरीके का क्वेश्चन ये है, एक ठोस शंकु एक ठोस शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई की 1/3 है, तिर्यक ऊंचाई की 1/3 है, यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
54√2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा? आयतन बताइए भाई। क्यों कुलदीप, कैसा लगा रे क्वेश्चन? विजय कुमार जी, बढ़िया लगा क्वेश्चन? अब देख लो भाई सभी फटाक से। देखो हमें दे क्या रखा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई आर एल, और बराबर दे रखा है 54√2 पाई। ठीक है, अब r का मान रखो तो कहां से लिखो? r का मान तो है ही नहीं, l का मान भी यहाँ फिक्स नहीं है, तो करो क्या? पहली बात समझो ध्यान से। ये मैंने एक शंकु बनाया, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है मतलब ये वाली, ये h है और ये r है और ये l है, ठीक है ना। इसने कहा कि जो ऊंचाई h का मान है वो इस तिर्यक ऊंचाई l की कितनी है? 1/3 मतलब 1/3 है। l का 1/3 है, मतलब l का मान यदि 3 हो दोस्तों तो h का मान कितना होगा? 1 होगा। या फिर मैं कहूं l का मान यदि 1 है तो h का मान 1/3 होगा। यदि मैं कहूं l का मान 3 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे नहीं है तो ऐसे देख लो रे, l का मान मैंने 3 माना, ठीक है, 3 माना, और आप 3 का 1/3 करो, 3 गुणा 1/3 काटोगे तो क्या आएगा? वापस 1 ही तो आएगा। और ये किसका मान होगा? h का। देखो तिर्यक ऊंचाई का 1/3 कर दो, ठीक है, तो अनुपातिक रूप से कितना आ गया? ये 1:3 आ गया, यानी h और l का अनुपात आ गया 1:3। बस ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा बड़ा कौन होगा? तिर्यक ऊंचाई बड़ी होगी, उसका मान 3 हो गया। यहाँ पर 1/3 है तो इसका मान 3 है तो इसका मान 1 होगा, ठीक है। और किसका है? देखो यहाँ ध्यान रखना, 1/3 का मतलब लिख देना आप 1/3। ये बात तो आपके क्लियर है। अब बात ये आती है कि मैं 3 किसका मान रखूं और 1 किसका मान रखूं। तो मैंने हमेशा एक ही बात बताई आपको, जिसके साथ का या से लगा हुआ है वो मान नीचे होता है, ठीक है ना। का या से लगा होता है वो मान नीचे होता है। तो का किसके साथ लगा? देखो ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई की 1/3 मतलब इसके साथ लगा, तिर्यक ऊंचाई का 1/3 है। तो तिर्यक ऊंचाई का 1/3 मतलब नीचे वाला मान है ना, वो क्या है? तिर्यक ऊंचाई, यानी ये l है। तो 1 क्या हो गया? फिर h का मान हो गया, ठीक है। अब ये अनुपातिक रूप से इसको मैं 3 के मान लेता हूँ, इसको 1 के मान लेता हूँ, ठीक है। यदि मुझे r का मान चाहिए तो r बराबर क्या होता है भाई? √l का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। l का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा? 9 का 3 का स्क्वायर 9 जाएगा, k स्क्वायर माइनस h कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और k का स्क्वायर हो जाएगा। अब 9 में से 1 गया, कितना बचा भाई? ये बचा 8k स्क्वायर। अब k स्क्वायर का रूट करोगे तो k ही आ जाएगा, और 8 का रूट करोगे ना दोस्तों, देखो 8 के टुकड़े करो, 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का दिया 2 बार, फिर 2 का 1 बार,
तो दो दो का जोड़ा बन रहा है, इसमें से एक दो बाहर आ जाएगा और ये दो कहाँ रह जाएगा, रूट में रह जाएगा, यानी 2 रूट 2 आ जाएगा, 2 रूट 2 इंटू के आ जाएगा। ये जिसका मान है आर का मान आ गया। अब ये वाला मान कहाँ रख दो, इसमें रख दो। देखो पाई से तो आपका पाई कट ही जाएगा, आर का मान रखो, आर का मान कितना है, 2 रूट 2 के इंटू एल का मान, एल का मान हो गया 3 के बराबर 54 रूट 2। अब देखोगे रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, 2 से 54 कटा 27 बार और 3 से 27 कटा 9 बार, ठीक है। के गुणा के क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर बराबर में 9, तो के का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। भाई 3 का स्क्वायर करोगे तभी तो 9 आएगा। के का मान जैसे ही 3 आया, फिर चाहे कुछ भी पूछो रे, आयतन पूछा है तो आपको 3 चीजें मिल जाएंगी। देखो एक तो आर का मान मिल जाएगा, आर का मान है 2 रूट 2 इंटू के, 2 रूट 2 इंटू के का मान आया 3, गुणा करोगे तो 3 गुणा 6 रूट 2 हो जाएगा, ये 6 रूट 2 सेंटीमीटर आर का मान आ जाएगा। यदि एल का मान पूछे तो एल का मान हो जाएगा 3 इंटू के, तो के का मान भी 3, तो 3 3 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। और एच का मान पूछे तो 1, तो 1 इंटू के का मान 3, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई होगी। अब यदि आयतन पूछे तो आयतन क्या होता है भाई, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। तो देखो पाई आर का स्क्वायर करो यानी 6 रूट 2 जो है उसका स्क्वायर करो, इंटू एच का मान कितना आया 3 और बट्टा में 3, तो ये 3 से 3 तो कट ही जाएगा। पाई गुणा देखो 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है, और रूट 2 का स्क्वायर होता है पूरा 2, तो 36 गुणा 72 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये बन जाएगा आयतन। दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं आई? सर ये तिर्यक ऊंचाई की 1/3 है ना, हाँ हाँ तो यहाँ 4/3 दे देता। तो फिर ये हाँ, का या से पहले जो भी संख्या लगी हुई है, जो भी नाम दिया होगा, चाहे आयतन दो चाहे ऊंचाई दो कुछ भी दो, तो वो संख्या ही उसका मान होगी क्या? मतलब 4/3 दे दे। हाँ, और अब इसके यहाँ पीछे तो लिखा देखो हुआ इस प्रश्न जैसे में तो क्या 4/3 में से होगा नहीं, क्योंकि जो नहीं हो। ऊंचाई है हाँ वो हाँ वो तिर्यक ऊंचाई से बड़ी नहीं, नहीं हो सकती। हाँ सर वो तो सवाल है, जैसे ऊंचाई आगे हाँ 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 लगा दे और ये तिर्यक ऊंचाई पहले कर दे, तो ऊंचाई का 4/3 कर दे वो। हाँ बिल्कुल, तो तो नीचे 3 आ जाएगी ऊंचाई और 4 बन जाएगी तिर्यक ऊंचाई। तो जो का से पहले जो होगा, चाहे कुछ आयतन हो, ऊंचाई हो, तिर्यक ऊंचाई जो भी हो, वो नीचे रहेगी और नीचे की संख्या ही वो जो मान दे रखा भाई वो होगा। जैसे मान लो आपको दिया है किस किस का 4/3, तो जिसमें हाँ किस का अर्थ निकलता है ना, वो मान नीचे है। आपको बोले ऊंचाई का 4/3, तो वहां पर ऊंचाई का मान नीचे वाला होगा यानी 3 होगा। आपको कहे तिर्यक ऊंचाई का 4/3, तो मतलब नीचे वाला मान 3 है, वो तिर्यक ऊंचाई होगी। हो गया मामला फिट। हाँ और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 1/3 बोले, यहाँ पर ऐसे कह देना कि ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई की 33 सही 1/3% है, तो भी वही बात है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 33 सही 1/3% को सरल कर दो तो 1/3 ही आता है। तो भी घबराना मत, सवाल में परसेंट को घुसा दे तो डरना मत रे, तरीका वही रहेगा। परसेंट परसेंट से हमेशा अनुपात में आ जाओ बस, फिर मामला फिट है आपका। क्लियर है क्या मामला सभी के?
अब अगला सवाल, जैसे मैंने कल जो सवाल दिया था आपको अनुपात वाला सवाल, उसी तरीके से इसका भी सवाल बनता है। सवाल ये बनता है कि एक शंकु एक ठोस नहीं, दो ठोस शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तथा तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन है, सीधा लिख रहा हूं मैं, त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 दे दिया आपको कितना, 1:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात H1 अनुपात H2 ये दे दिया आपको 2:1। तो आयतनों का अनुपात बताओ। आयतन V1 अनुपात V2 वॉल्यूम, ठीक है ना, और यहाँ CS से होता है तो C1 अनुपात C2 बताना है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके सामने, करो देखिए जल्दी से। सुभाष दोगावा 6:1। अब देख लो दोस्तों, टाइम की कमी है। देखो पहली बात, त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 अनुपात R2, ठीक है। दूसरा दिया है ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई का मतलब तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात मतलब L1 अनुपात L2 ये दिया है, ठीक है। आपको यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो वक्र पृष्ठ पहले वाले का बट्टे में वक्र पृष्ठ दूसरे वाले का। दोस्तों आपको तो पता ही है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। यहाँ भी पाई आर एल, ये R1 L1 ये R2 L2, तो पाई का कोई मतलब नहीं, डिपेंड है मामला R1 और L1 R और L पर। तो R1 बट्टा R2 गुना L1 बट्टा L2, तो R1 बट्टा R2 का मतलब 3/4 गुना L1 बट्टा L2 का मतलब 1/2। तो ये आ गया दोस्तों, देखो ऊपर 3 नीचे 4 गुना 8, तो मतलब इनका अनुपात आ गया 3:8। शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात, यदि आयतनों का अनुपात पूछे तो V1 बट्टे V2, ठीक है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, नीचे भी वही लिखो 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो दोस्तों इस 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, मतलब कोई मतलब नहीं। R1 हो गया, H1 हो गया, R2 हो गया, H2 हो गया, ठीक है। अब R1 बट्टे R2 का स्क्वायर करना है। देखो R1 बट्टे R2 कितना 1/3 है, इसका तो करो स्क्वायर गुना H1 बट्टा H2 कितना 2/1, तो ये लिख दिया मैंने 2/1। 1 का स्क्वायर 1 बट्टा 3 का स्क्वायर 9 गुना 2/1, तो ऊपर तो आ गया 2 नीचे आ गया 9, यानी ये आ जाएगा 2:9।
ये अनुपात भी आ जाएगा। और जरूरी नहीं क्वेश्चन ऐसे ही बने, जैसे आपको कह दे त्रिज्याओं का अनुपात ये है, या फिर कह दे ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 है तथा आयतनों का अनुपात 2:9 है, तो बताइए त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो कुछ नहीं, आप जो त्रिज्या है r1/r2 का स्क्वायर कर देना, h1/h2 2/1 लिख दो यहाँ, और जो आयतन का अनुपात दे रखा है 2/9 वो बराबर में लिख दो। जो संख्या इधर ऊपर है वो नीचे चली जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, तो ये वाला मान यहाँ से आ जाएगा। अरे क्लियर है क्या मामला भाई? सुभाष गलत हो गया भाई तेरा। ये वाली बात किस किस के समझ में नहीं आई? ऊपर हाथ करो देखिए एक बार। अब वो ऊपर हाथ करो जिनके ये बात समझ में आ गई है। चाहो तो आप कैमरा ऑन करके ऊपर हाथ कर सकते हो। मतलब मामला बैठ गया है ना? चलो भाई। आरसी को नहीं आई, आरसी को बताओ। हैं? आरसी को नहीं आई, उसको बताओ। आरसी के नहीं आई? हाँ, उसने नहीं लिखा है। क्या समझ में नहीं आया आरसी बताओ। 1/3 है ना, इस पे स्क्वायर क्यों लगाया, फिर 2/1 पे क्यों नहीं लगाया? देखो वाले में r1 स्क्वायर, r का स्क्वायर है, h का स्क्वायर नहीं है। समझे क्या? r का तो स्क्वायर है इसलिए त्रिज्याओं का तो स्क्वायर करना पड़ा, और h का स्क्वायर नहीं है इसलिए ये 2/1 है, जैसा का जैसा आ गया। फॉर्मूला देखो पीछे, जो मैंने पीछे लिखा है। आरसी क्लियर हो गई क्या बात? ओके। अब देखो एक बढ़िया दासू क्वेश्चन बनाता हूं, उससे पहले बात समझाता हूं, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन बढ़ा दें यहां पर। त्रिभुज एबीसी में कोण B बराबर 90 डिग्री है तथा AB बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AB का 3 सेंटीमीटर, AC का मान 5 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज को क्रमशः AB तथा BC भुजा के परितः घुमाया जाए तो बने शंकुओं के, पहली बात, वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, और दूसरी बात आयतनों का अनुपात क्या होगा। आयतनों का अनुपात क्या होगा?
ये सवाल है बड़े दमदार वाला, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताइए सवाल कैसा लगा आप लोगों को। सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया, लेकिन लास्ट वाली जो लाइन है ना, त्रिभुज को क्रम से ए बी तथा बीसी भुजा के परितः घुमाया जाए, तो यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि 90 डिग्री कहाँ माने। 90 डिग्री दे रखा ना, बी कोण 90 डिग्री का। नहीं दे तो रखा है, लेकिन ए बी तथा बीसी के भुजा के परितः घुमाया जाए, तो ये कौन सी साइड घूमेगा। भाई एक बार तो ए बी के परितः घुमाओ, ए बी को एक जगह फिक्स कर दो फिर घुमाओ, और एक बार बी सी को एक जगह फिक्स कर दो फिर घुमाओ, तो दो शंकुओं के निर्माण होंगे यहाँ पर। हाँ अब वो दोनों शंकु हैं, उनके अलग अलग बताने हैं आपको, है ना। अब देखिए मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चन। यहाँ पर देखो त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी का मान 90 डिग्री हाँ। है। हेलो, बता दूं, देखो ये त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का है जिसको नाम दे दो बी। तो ये आ गया एक बार ए और ये आ गया सी, तो ए बी सी का निर्माण कर दिया। अब जरूरी नहीं ए आप यहाँ लिखो, ए यहाँ भी लिख सकते हो, तो सी यहाँ आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आपको ए बी का मान तो दिया है 3 और ए सी का मान 5 दिया है, तो पक्का पता चल गया बी सी का मान कितना होगा, 4 होगा। 3 4 5 ट्रिपलेट बन गया ना। अब दोस्तों इसने क्या कहा कि त्रिभुज है ना, उसको एक बार तो ए बी के परितः घुमाया जाता है, यानी जो ए बी है ना इसको फिक्स कर दिया जाता है एकदम, और इसको इसके परितः इस तरीके से घुमाया जाता है। अब इसके परितः घुमाओगे तो देखो इस तरीके से राउंड बनेगा, एक शंकु का निर्माण होगा एक, ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा शंकु का निर्माण, देखिए ये बनेगा शंकु इस तरीके से, ठीक है, यदि ए बी के परितः घुमाओगे तो। और दूसरी बात, ये तो बना पहला शंकु, दूसरा ऐसा बनेगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। 4 ये 3 ये 5, यदि आप इसके परितः घुमाते हो, इसके परितः, तो शंकु किस तरीके से बनेगा, तो ये राउंड बन जाएगा यहाँ पे। ये इस तरीके से शंकु। दोस्तों ये वाली बात आपके समझ में आई है कि नहीं आई भाई, ये शंकु बना, ये वाली बात समझ में आ गई क्या सभी के। यस और नो। सर नहीं आई। क्या नहीं आया, परितः घुमाना। हाँ सर, ये कैसे होना, परित परित कैसे मतलब घुमाया आपने। देखो अभी बताता हूँ आपको ना भाई, ये वाला ट्रायंगल सबको दिख रहा है क्या। हाँ इसको नहीं दिख रहा है एक बार बोल के बताएं मुझे, ये वाला त्रिभुज जो मैंने बनाया दिख रहा है क्या विकास मान। सर दिख रहा है। दिख रहा है ना। अब देखो ये मान के चलो कि ये जो भुजा है ना ये ए बी है, ये पॉइंट ए है और ये बी है। इसको देख लो एक बार, ये जो ट्रायंगल बना ना बिल्कुल, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब दोस्तों यदि आप देखो एक बार, इसको मैं इसको स्थिर रखता हूं और इसको फिर ऐसे इस तरीके से रोटेट करता हूं, ठीक है, तो एक डायग्राम बनेगा। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अरे जैसे प्रकार को घुमाते हो तो आपका नीचे वृत्ताकार निर्माण हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। उसी तरीके से इसको आप ऐसे घुमाओगे तो एक मतलब फिगर बनेगा, क्या इस तरीके से बनेगा, जो कि क्या होगा, एक शंकु होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। और दूसरी बात, आप इसके परितः घुमाओगे, इसके परितः, इसको तो फिक्स रखा आपने, इसको हिलाना ही नहीं है, ये तो एक जगह ही है। अरे एक बात मान के चलो कि आप यहाँ इसको एक किवाड़ सेट, किवाड़ होता है ना अपना, किवाड़ जो कमरे के किवाड़ होता है,
तो इसको फिक्स कर दिया, यहाँ पर एक वो लगा दी, मतलब यहाँ से फिक्स कर दिया, दोनों को पैक कर दिया। अब इसको चारों ओर से घुमाओ, जिस तरीके से आपका वो होता ना क्या बोलते हैं ऑफिसों में घुमाव वाला गेट, जिसको घुमा के एक में घुसो फिर दूसरा आ जाए, उसमें इस तरीके से वो राउंड बना होता है, ठीक है, वो होता है बेलनाकार। उसमें एक आयताकार बना होता है, और आयत को जब ऐसे घुमाओगे ना तो क्या बनेगा, एक बेलन बनेगा, ठीक है। लेकिन एक त्रिभुज है, इस तरीके से कोई गेट हो, फिर इसको घुमाओगे तो क्या बनेगा, एक वो बनेगा, शंकु का निर्माण होगा। और दूसरी बात, ऐसे नहीं बल्कि इस तरीके से घुमाओगे ये, तो ये भी क्या होगा, एक शंकु का निर्माण होगा यहाँ पर। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? नेहा समझ में आई क्या बात? हाँ सर आ रहे। बस तो इस तरीके से घुमाना है। और एक चीज और बता दूं, जैसे मान लो आपका ये पेज जो है इस तरीके से होता है, एक मान लो आपके पास कोई चादर है इस तरीके की, ठीक है, ये आयताकार चादर है, तो एक तो इसको किसके परितः घुमाया जा सकता है, लंबाई के परितः घुमाया जा सकता है। यदि लंबाई के परितः घुमाओगे इस तरीके से, तो वो क्या बनेगा, एक इस तरीके से डिब्बे का निर्माण होगा, मतलब एक बेलन बनेगा। और यदि इसके परितः भी घुमाओगे ना, ये चौड़ाई है, चौड़ाई के परितः इस तरीके से घुमाओगे ये, तो क्या बनेगा, इस तरीके का बेलन बनेगा। एक होता है ना जैसे रोलर होता है, उसका वो बन जाएगा टायर, इस तरीके से। तो यहाँ पर दो बेलनों का निर्माण होगा, लंबाई के परितः और चौड़ाई के परितः घुमाने पर बेलन का निर्माण होगा। और त्रिभुज से किसका निर्माण होता है, शंकु का निर्माण होता है। शायद मेरी बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। यस और नो? सर ये मान दोनों सेम ही होंगे, चाहे घुमाने पर नहीं, वो मतलब जो दे रखा ना बी को 90 डिग्री, तो बी दोनों में सेम ही रख लेंगे तो मान तो सेम ही आएगा ना, फिर चाहे क्वेश्चन अलग हो। हाँ नहीं, दोनों के अलग अलग आएंगे, लेकिन जब अनुपात निकालोगे हो सकता है आपके सेम आ जाए, अनुपात नहीं सर, जैसे घुमाया है ना, इसमें देखो घुमाने से फर्क क्या पड़ा, देखो मैं बताता हूँ। इसको इसके परितः घुमाया ना, तब क्या हुआ, ये तो L का मान हुआ, L का मान तो वही रहा। जैसे मैं इसको L1 कह सकता हूँ, ये पहले वाला त्रिभुज है और वो दूसरे वाला, सॉरी, ठीक है। अब ये जो बनेगा ना चार, ये चार क्या चीज है भाई, देखो ये वृत्ताकार भाग बना, तो ये चार बन गई इसकी त्रिज्या, यानी R1 का मान आ गया 4। और ये 3 क्या बन जाएगी, H बन जाएगी, ये होगा 3H1 का मान, यानी ये तो R है, ये H है। और इस वाले में क्या होगा, ये L का मान तो 5 ही होगा, L2 का मान तो, ठीक है, लेकिन त्रिज्या है ना, त्रिज्या बन जाएगी फिर ये वाली, क्योंकि वृत्ताकार भाग ये है तो इसकी त्रिज्या तो यही होगी। तो ये 3 क्या होगा, यहाँ R2 का मान 3 होगा। और ये हो जाएगी क्या, शंकु की ऊंचाई जो H2 नाम दे रहे हैं जिसको हम, ये 4 होगी। बस फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ पर जिसके परितः घुमा रहे हो ना वो तो ऊंचाई होगी, और जो बच गई वो क्या होगी, यहाँ पर ये त्रिज्या होगी। जैसे इसके परितः घुमाया आपने, किसके, BC के परितः, तो ये BC क्या बन गई, इसकी ऊंचाई बन गई। लेकिन आप बता रहे हो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालोगे तो क्या आएगा, इन दोनों का वैसे सेम आएगा। देखो कैसे यदि मैं पहले वाले का वक्र पृष्ठ बटे दूसरे वाले का वक्र पृष्ठ, आपको पता है वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल बटे पाई आर एल, तो R1 L1 R2 L2, पाई से पाई कट गया, R1 इंटू L1, तो R1 का मान कितना है भाई 4 इंटू L1 का मान 5, नीचे R2 का मान कितना है 3 इंटू L2 का मान कितना 5, तो ये तो कट गया और ये कितना आ गया 4/3, यानी 4:3 आ जाएगा। दूसरी बात, यदि आयतन की, आयतन V1 बट्टे V2, ठीक है, आयतन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, नीचे भी वही 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई से 1/3 पाई तो कट जाएगा,
ये R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर, ये R2 स्क्वायर H2, ठीक है। सॉरी H1 का स्क्वायर नहीं था, H1 ही था। तो R1 का स्क्वायर करो, R1 का मान कितना भाई, R1 का मान 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 गुना 4, H का मान आ गया 3 बट्टा में R2 का स्क्वायर, तो R2 का मान कितना है 3 है, तो 3 गुना 3 कर दो, और H2 का मान कितना है 4, काटो, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, वो भी कितना है 4/3, यानी आयतनों का अनुपात निकालोगे तो भी 4:3 आया, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो तो भी कितना आया 4:3। लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों सवाल आयतन का और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात का ही बने, कोई जरूरी नहीं है। सवाल सिर्फ यही बन सकता है कि यदि इस त्रिभुज में AB के परितः भुजा AB के परितः इस त्रिभुज को घुमाया जाए तो उस त्रिभुज का आयतन जो बनेगा, उस सॉरी शंकु का आयतन बनेगा, वो पूछ ले सिर्फ आपको। तो इसका आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इस सिर्फ AB के परितः घुमाने वाली बात ही बतानी है आपको। तो 1/3 पाई r का स्क्वायर, r का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4, और h का मान रख दिया 3, तो 3 से 3 कट गया, 4 तो 16 पाई आ जाएगा, यहाँ आयतन 16 पाई आएगा। और इसका आयतन निकालोगे ना यदि BC के परितः घुमाया जाए तो 1/3 पाई r का स्क्वायर, तो r कितना है यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 गुना 3, और गुना h का मान रख दिया 4, तो 3 से 3 कट जाएगा, और ये कितना आएगा 3 चौक 12, ये 12 पाई आएगा। इसका आयतन 12 पाई आएगा, इसका आयतन 16 पाई आएगा। आयतनों में भी फर्क होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो उनमें भी दोनों में फर्क होगा। यहाँ अनुपात है वो दोनों के सेम आ गए हैं, किसके, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के। हाँ भाई, क्लियर हुई है क्या बात? यस और नो? सर ऐसे क्वेश्चन में तो दोनों का क्षेत्रफल और आयतन तो समान ही आएगा तब तो है। अगर क्वेश्चन 90 डिग्री का ही लेंगे ना, तो चाहे संख्या हाँ। कितनी भी हो, AB का मान कितना भी हो, AC का मान कितना भी हो, आयतन और क्षेत्रफल तो बराबर ही रहेगा। आयतन क्षेत्रफल बराबर नहीं रहेगा, बराबर कैसे? आयतन क्षेत्रफल बराबर कैसे रहेगा? जैसे इसमें ऊंचाई का AB का मान 3 ले रखा है, AC का मान 5 ले रखा है, यहाँ पर अपन चेंज कर दें तो करो, देखे आप करो, AB का मान करो 7 और BC का मान 24 करो और AC का मान 25 करो। AB का 7, हाँ AB का 7 करो, AC का 25 करो, और BC का आ जाएगा अपने आप जो कि 24 आएगा, ठीक है ना। ट्रिपलेट से 7 24 25 बना रहा हूं मैं। अब देखो देखें, AB का 7, AC का 25। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 24:7 आया क्या? देखो ये वाली बात भी समझ लो साथ ही साथ कि यहाँ पर h का मान, AB का मान कितना दिया है 7 दिया है, तो ये वाला मान 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पर ये AB का मान 7 है, ठीक है, ये वाला 24 और ये वाला 25, ठीक है।
तो देखो जब आप R1 इंटू L1 करते हो तो R1 का मान कितना आएगा 4, L1 का मान आएगा 25, सॉरी 4 की बजाय 24 आएगा, ठीक है ना, 24 इंटू 25। और R2 का मान कितना होगा, R2 का मान होगा 7 इंटू L2 का मान 25, तो 25 से 25 कट गया, 24/7 आ गया, यानी ये 24:7 आ जाएगा। और यहाँ R1 स्क्वायर इंटू H1, देखो R1 का मान 24 है, 24 गुणा 24 करो इंटू H1 का मान हो गया 7, और नीचे R2 का स्क्वायर, तो R2 का स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू H2 का मान कितना, H2 का मान 24 है, ठीक है। तो देखो 24 से एक 24 कट गया, 7 से एक 7 कट गया, तो ये भी कितना आएगा 24:7 आएगा। बिल्कुल अनुपात निकालेंगे तो जितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा उतना ही आयतनों का अनुपात आएगा इस वाले क्वेश्चन में। तो सर क्वेश्चन भी तो यही बनेगा और अलग बन रहा है क्या इसमें अनुपात के अलावा? अगर ऐसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि जैसे मान लो आपको दोनों का अनुपात नहीं पूछे, आपको सिर्फ इतना ही पूछ ले, जैसे मान लो ये पूछ ले, आप बताइए कि दोनों जो हाँ दोनों शंकु बने उन दोनों के आयतनों का अंतर क्या होगा, ये भी तो पूछ सकता है। हाँ, ये भाई भी पूछ दोनों ले, के, और नहीं अगर सर जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि इन दोनों शंकुओं के आयतनों का अंतर या फिर योग, ठीक है, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग या अंतर पूछ लिया, तो देखो एक बार यदि मैं इसका आयतन निकालता हूं तो क्या आता है 1/3 पाई r का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, 24 गुणा 24 इंटू h का मान कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो 3 से कट गया 24 8 बार, ठीक है, इनको गुणा करो 8 चौक 32 और 8 गुणा 16 और 3 19, 192, फिर 7 से गुणा करो 7 गुणा 14 और 7 9 63 1 64, 7 एकम 7 7 6 13, 1344 पाई आ जाएगा इसका आयतन, ठीक है। और यदि इसका आयतन निकालते हो दूसरे वाले का तो 1/3 पाई r का स्क्वायर, तो r है यहाँ पर 7, तो 7 गुणा 7 इंटू h का मान कितना है, h का मान है 24, ठीक है। अब काटो, देखो 3 से 24 कट गया 8 बार, गुणा करोगे तो 8 7 56, 56 को 7 से गुणा करो तो 7 संग 42 और 7 पंजो 35 और 4 कितना 39, तो ये हो जाएगा 392 पाई, ठीक है। ये 392 पाई हुआ और ये 1344 पाई हुआ, ये सही है ना भाई, 1344 आएगा, 8 गुणा 16 सॉरी 24, हाँ सही है सर, सही है। सही है ना। अब इन दोनों का यदि हमें इन दोनों का योग पूछता है तो योग तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यदि दोनों के आयतनों का योग पूछे तो 1344 पाई में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा 392 पाई। तो क्या करोगे आप, पाई तो कॉमन है, 4 2 6 4 9 13 3 3 6 1 7, ये आ गया 1736 पाई सेंटीमीटर क्यूब दोनों के आयतनों का योग आएगा। और यदि दोनों के आयतनों का अंतर पूछे तो क्या करोगे, इसमें से वो घटा दो, भाई सवाल कुछ भी बन सकता है, माइनस कर दो 392 पाई, तो पाई तो दोनों में कॉमन है, 4 में से 2 2, 14 में से 9 गया 5, 12 में से 3 गया 9, तो ये 952 पाई आएगा अंतर। इसी तरीके से जैसे मैंने ये निकाला है वो आपका पृष्ठ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर या योग भी पूछ सकता है, और जरूरी नहीं कि पाई के पदों में लिखे, ये पाई का मान भी रख सकता है 22/7। जैसे मान लो इसको करूं मैं सॉल्व तो 952 पाई है, तो पाई की जगह 22/7 रख दो, तो 7 से काटे देखो 7 एकम 7 कितना बचा 2, तो हो गया 25, 7 3 21, 4 बचा तो 42, 7 संग 42, यानी 136 को फिर 22 से गुणा करोगे ना तो ये वाला मान संख्यात्मक रूप में एक मान आ जाएगा, यानी पाई का जो मान है वो 22/7 रख के भी कर सकते हैं। क्यों विकास भाई, बात क्लियर है क्या? हाँ सर। तो सवाल पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो मैंने तरीके बताए कि भाई पूछेगा तो या तो आयतन या वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, इन तीन से ज्यादा कुछ नहीं, चाहे तो इनका जोड़ जाड़
जोड़ बाकी दे दे, चाहे इनका गुणा भाग दे दे, चाहे आपको अनुपात पूछ ले, चाहे इनको प्रतिशत में पूछ ले, कुछ भी कह दे, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, उसका आप सबको निकालना है, ठीक है ना। दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग निकालना है और उनका अंतर भी निकालना है। हाँ भाई लोगों, सभी के क्लियर है क्या ये वाली बात? यस और नो में जवाब तो दो यार। तो फिर चले रीजनिंग वाली क्लास में। सर हाँ जी, जैसे इसको सारे को रफ कर दो एक बार। बोलो। पूरे को क्या? अपने जो याद था ना इसका फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ का अनुपात क्षेत्रफल का और आयतन का, हाँ हाँ। अब वो यदि आपको मान लो कुछ भाई जैसे पहले वाला डायग्राम सर था, तो नेटवर्क उसमें R1, H1 और L1 के मान क्या क्या आए थे? पहले वाले में R1 क्या था? AB तो ऊंचाई थी, मतलब ये तो S था, और इसका मान 25 था और R का मान 24 हो गया। और दूसरे वाले की बात करूं तो उसमें R1 का मान, ये जो S था वो R बन गया था और R था वो H बन गया था 24, और L2 का मान 25, यही तो था। अब इसमें आप क्या नहीं सर, क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा, हाँ ऐसे नहीं। जैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात, आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना, दोनों नहीं अपने नहीं याद है। शंकु बनाते हैं हम स्टार्ट से दोबारा हाँ क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज दी हुई है ना, हाँ हाँ वैसे अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे शंकु बनाया, वहां से उसको फॉर्मूला अगर पुटअप करना चाहें तो फिर वो किस आधार पर होगा? पहले वर्त के क्षेत्रफल का निकालेंगे वहां पर और उसकी ऊंचाई से गुणा करेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करेंगे नहीं समझे? शंकु में। नहीं, जैसे सर आप शंकु बनाओ, हाँ शंकु ये हो गया, ठीक है। यहाँ अब से अपन इसमें फॉर्मूला पुटअप करें। मतलब आयतन का या किसका? दोनों का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी और ये आयतन का आयतन भी। तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है, और हाँ, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। अब दोनों की जो दोनों हैं इनको मान बराबर रख लें अपन इनको बराबर कैसे डायरेक्ट रखेंगे? ही। यदि अनुपात ही तो बराबर पूछ नहीं रहा है सर, ये है, अनुपात ही तो पूछ रहा है दोनों का। नहीं इन दोनों का अनुपात नहीं पूछ रहा है ये तो ये पूछ हाँ रहा है जो दोनों शंकु बने ना, ये पहले वाला शंकु बना और ये दूसरे वाले शंकु बने, इन दोनों का जो, इन दोनों शंकुओं के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, यानी पहले वाला का वक्र पृष्ठ और दूसरे वाले का वक्र पृष्ठ, इन दोनों का अनुपात। और दूसरी बात कर रहा कि दोनों के आयतनों का अनुपात, मतलब पहले वाले का आयतन अनुपात दूसरे वाले का आयतन, ये वाली बात पूछ रहा, ना कि ये नहीं पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन से अनुपात बताओ, ये नहीं पूछ रहा आपको। और ये अनुपात हम निकाल भी नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, ये वाली बात समझा देता हूं आपको। देखो जैसे मैं कहूं कि विकास मान है, ठीक है, और विकास मान का एक साइड में तो क्या ले लिया, वजन। अब वजन मान लो इसका कितना है, 70 केजी है, ठीक है, 70 किलोग्राम है। और दूसरी साइड में मान लो इसकी हाइट ले ली, और हाइट दे दी कितनी, मान लो 180 सेंटीमीटर दे दी। तो दोस्तों इन दोनों चीजों का अनुपात हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इनकी जो देखो मात्रक है ना, ये तो किलोग्राम में, ये सेंटीमीटर में, ये ना तो कभी एक दूसरे में चेंज हो सकते, क्योंकि किलोग्राम अलग चीज है, ये वजन में आता है, ये दूरी है, ये एक लंबाई है।
तो ये दोनों जब तक नहीं कटेंगे ना तब तक अनुपात नहीं निकाल सकते। और आपको पता है किलोग्राम को हम सेंटीमीटर में कभी भी चेंज भी नहीं कर सकते और ना सेंटीमीटर को किलोग्राम में, इसलिए हम दोनों का अब ये नहीं कर सकते 0 से 0 काट दिया सर 7:18 आ गया, तो ये 7:18 क्या आपका गलत है, इनका अनुपात आप नहीं निकाल सकते। उसी तरीके से मैं बात करूं आयतन और इसकी, जैसे मैं कहूं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आ गया मान लो कितना 40 पाई, ठीक है, और आयतन आ गया मान लो कितना 120 पाई आ गया। अब आप कहोगे सर इसका तो अनुपात निकाल सकते हैं, पाई से पाई कटा, 0 से 0 कटा, 4 से 4 एकम 4, 4 त्रिबार, आपने निकाल दिया 1:3, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि जो क्षेत्रफल था वो तो था सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये जो चीज आई वो है सेंटीमीटर क्यूब में। तो जब आप काटोगे ना तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर तो कट जाएगा लेकिन 1 सेंटीमीटर रह जाएगा, तो ये अनुपात 1:3 ही होगा, फिर 1:3 सेंटीमीटर होगा और ये अनुपात निकालना क्या नहीं है, संभव नहीं है, तो 1:3 नहीं होगा ये। तो कहने का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात नहीं होगा। क्लियर है मामला? तो सर दोनों त्रिभुज को एक एक बार लेंगे अलग अलग, जैसे क्षेत्रफल निकालने के लिए और आयतन निकालने के लिए, दोनों साथ में अनुपात में। हाँ, एक एक अलग अलग क्षेत्रफल निकाल सकते हो, अलग अलग आयतन निकाल सकते हो उनका, वो चाहे साथ निकालो अलग अलग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरा कहना ये है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल जो है उसका आयतन के साथ कभी भी अनुपात निकालना संभव नहीं है। ठीक है सर। हो गया? हो गया। चलो रीजनिंग वाली क्लास में आ जाओ फटाक से देखे।